तो आज के दिन उन पतियों को यह ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का तामसिक या फिर मादक पदार्थों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। रही बात कि जैसे बहुत सारी माताएं बहनें बीमार भी हैं, बीमार परिस्थितियों में क्या हम व्रत रख सकते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर माताएं बीमार हैं, पत्नी अगर बीमार है, तो पत्नी उस स्थिति में दवा को लेते हुए, जल का पान करते हुए या जूस का पान करते हुए या दूध का पान करते हुए या घी का पान करते हुए उस व्रत को संपन्न करें। ध्यान रहे आपको अनाज नहीं खाना है, फल आप खा सकती हैं, जल का पान कर सकती हैं। रही बात कि अगर उन पत्नी की परिस्थिति ज़्यादा खराब है तो पति दोनों लोग मिल करके संबद्ध तरीके से उस व्रत को सम्मिलित करें। सम्मिलित के साथ साथ संपूर्णता की तरफ ले जाएं। मतलब उन पतियों को ये नहीं कहा जा रहा है कि शास्त्र में विधान है कि पति व्रत रखने लगे, लेकिन उन पतियों को यह चिंतन करना चाहिए कि जो पत्नी हमारे दीर्घायु होने के लिए व्रत रख रही है, हम उसे स्वस्थ होने के लिए यह व्रत समर्पित करते हैं और इस व्रत को हम स्वयं धारण करते हैं। तो इसमें जरा सा तनिक भी शर्म वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आप उस व्रत को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं अपनी पत्नी की दीर्घायु के लिए और पत्नी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और आने वाले अगले करवा चौथ पर वो हमारे लिए फिर से व्रत रख रखें। तो इसलिए आप जो है इस पर विचार करते हुए यह जरूर धारण करें कि उन बीमार परिस्थिति में पत्नी के सौभाग्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके उत्तम विचारों के लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि उस व्रत को आप स्वयं भी धारण कर सकते हैं। भोज्य सामग्री बनवाने में आप सहायता कर सकते हैं, खाद्य सामग्रियों को आप ला सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन प्याज आदि से जुड़ा हुआ भोजन बनाते हैं, तो लहसुन प्याज ध्यान रहे कि जब हम पूजन करते हैं तो लहसुन प्याज वाला भोजन उपयोग में नहीं लाते। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उस भोजन को, तो भगवान से बचना चाहिए कि तामसी प्रवृत्ति के द्वारा जो बनाया गया भोजन है, यानी लहसुन प्याज आदि जिसमें सम्मिलित है, वो भगवान शिव पार्वती को हम नहीं चढ़ा सकते हैं, ना गणपति को या किसी भी देवी देवता को। जब जब लहसुन प्याज आदि चीज़ें पड़ी हों तो आप भगवान को समर्पित ना करें। आप उसे स्वयं भले प्रसाद ले लें, गाय को खिला दें, कुत्ते को खिला दें, लेकिन भगवान के सामने वह तामसी प्रवृत्ति का भोजन हो जाता है। इसलिए ऐसे सामान्य रूप से आप लहसुन प्याज के बिना भोजन बनाएं और वही प्रसाद ग्रहण करें। उत्तम कोटि का प्रसाद भी होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो व्यक्ति बीमार है, किसी का पति ऐसा हो हॉस्पिटलाइज हो या बीमार परिस्थिति में हो या फिर वो पत्नी स्वयं में बीमार चल रही हो, तो आज के दिन जब करवा चौथ का पूजन आप करने के लिए बैठें तो उस समय आटे का एक चौमुखी दीपक तिल के तेल का आप दक्षिण दिशा की तरफ जला करके रखें। दक्षिण दिशा की तरफ जला करके इसलिए रखें, आप ध्यान करें साक्षात सूर्य का, क्योंकि आज रविवार है और रविवार के दिन सूर्य का स्मरण करते हुए, सूर्य के पुत्र हैं यमराज, और उनसे अपने स्वस्थ होने के लिए यह लंबी कामना करते हुए तिल के तेल का दीपक आप जला करके रखें। इस साधारण से दीपक से आपकी जो है स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और दीर्घायु का वरदान भी प्राप्त होगा। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, पतियों के साइड से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अपनी पत्नियों को क्या गिफ्ट दें, और इस बार ऐसा कौन सा सहयोग बन रहा है जो करवा चौथ के दिन जो है वैवाहिक जीवन में हंसी खुशी जो है वो हमेशा बनी रहेगी। इस बार का जो करवा चौथ है वो बहुत ही स्पेशल है। साथ साथ ये है कि अब जो हमें उपहार देना है, यानी कि जो पतियों को अपने जीवन में जो कमाए हैं उस कमाए हुए धन से ऐसा क्या उपहार लेकर के आएं जिससे पत्नी